इनके पास एक विशेष पावर है वीटो। दुनिया का एक देश भारत है, अस्थाई नहीं है, फिर भी हम लोग विश्व गुरु कह रहे हैं। हम लोग अस्थाई सदस्य नहीं है यूएनओ को, ये शर्म की बात है। जबकि यूएनओ अगर भारत को अस्थाई नहीं देगा तो किसे देगा? अस्थाई सदस्यता पाने के लिए कुछ शर्तें रखा है यूएनओ ने। तो हम लोग G4 बना के कहते हैं हम सब ग्रुप 4 वालों को सबको मिलना चाहिए। कहा जाएगा जब दक्षिणी चीन सागर चाइना का है और तुम लोग कुछ बोलिए नहीं रहा है तो ये हमारा हो जाएगा, हमको ही मत बोलो। तो यहाँ पर पूरा पेट्रोल भरा है, यहाँ नहीं है। तो चाइना कहेगा काहे तांडव कर रहे हैं, बहुत हो गया ये डिफेंसिव। अब भारत को ऑफेंसिव होना पड़ेगा। 2-4 को यूएनओ की मीटिंग में जाइबे न करे और यूएनओ की दुखती नस को पकड़ ले। 5 बार जाके उत्तरी कोरिया में मीटिंग कर ले, लाल किला पे एक बार किंग जोंग को बुला दे। सीधी सी बात, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, मटका फोड़ देंगे हम। और कह दे कि यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड पे भी रूस का अधिकार है। अब भारत एक बड़ा हिस्सा है, इसकी बात जब रखा जाएगा तो दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा और उधर से रूस बोलते ही जाएगा देयर इज नो यूज ऑफ यूएनओ। महासभा में कितने देश? 193। सुरक्षा परिषद में 15 के 15 अस्थाई हैं। 5 अस्थाई हैं। सुरक्षा परिषद अंग्रेजी में सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 2 तरह के हैं। 5 क्या हैं? 5 अस्थाई और 10 इनका कार्यकाल होता है 2 साल। इनका कार्यकाल होता है अनंत, ये हमेशा रहते हैं, अनंत होता है। इनके पास एक विशेष पावर है वीटो। क्या है? वीटो पावर का मतलब होता है सारा हुआ रहा लास्ट में रोक सकता है। उसे क्या कहेंगे? वीटो। जैसे आपके घर में मम्मी पापा को वीटो है, आप कोनो प्लान बनाए रहेंगे, मान के चलिए खूब बढ़िया प्लान बनाए, एक तो मोबाइल खरीदाएगा, 20,000 का मोबाइल है, 2,000 का कवर है, फिर ऐसे है, 400 का टेम्पर ग्लास है, ये लगा होगा कि सब फाइन है। मम्मी भी कह दी कि हाँ बाबू न काला रंग के मोबाइल दियो, नजर न लगतो। तो आपका पूरा प्लान हो गया, सचिवालय से पास हो गया। पापा आए, आप उनको कहें कि मोबाइल चाहिए, पढ़ना लिखना है नहीं, खाली मोबाइल लेके घूमेंगे यहाँ बहुत बड़का, अभी कम ना तुम तांडव किया है कि मोबाइल और दे दे, भाग यहाँ से, हो गया, लग गया वीटो। तो सबके घर में मम्मी पापा दोनों वीटो लगाते हैं। किसी मामले में पापा वीटो लगाएंगे, किसी में मम्मी वीटो लगा देंगे, तो वीटो हो जाता है। अभी जैसे तुम लोग बेरोजगार रहोगे, लड़का या लड़की कोई बेरोजगार, तुम प्रस्ताव लेके जाओगे घरे ना कि हमको इससे ब्याह करना है, तो दोनों वीटो लगाएगा। ऐसे दोनों क्या करेगा? वीटो लगाएगा यहाँ से वीटो। लेकिन जब जॉब हो जाएगा तो तुम लोग किस में आ जाओगे? अस्थाई सदस्य। अब तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा। अब जब तुम्हारा जॉब हो जाएगा ना, लड़का या लड़की, तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा कि देखो तो हमारे नजर में ये ठीक है, ये लड़का या ये लड़की ठीक है, आपका क्या कहना है जिले इलाही? तो आपको पसंद है तो ठीक है, और नहीं पसंद है तो आप मार दीजिए वीटो, आप मार दीजिए वीटो ना, ठीक नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना अंतर है। अभी आप किस में हैं? अस्थाई। अभी आपके पास वीटो नहीं, जॉब हो जाएगा तो वीटो पावर, और हर तरह का वीटो आ गया। मान के चलिए आपने सेलेक्ट कर लिया, हाँ ठीक है एक से ब्याह करना, लेकिन फिर घर के लोग कहेंगे कि कब दिन तारीख रखाएगा? 2 महीना रख दे। 2 महीना ना 1-1.5 साल बाद। अभी बहुत वर्कलोड है, ऑफिस का काम निपटाना है, नया ज्वाइनिंग हुआ है, समझे में नहीं आ रहा, ट्रेनिंग करना ही है। आपके पास क्या आ जाएगा? वीटो। और नहीं तो लड़की सब का तो हाल है फिलिस्तीन वाला, महासभा में भी नहीं है सब। फिलिस्तीन वाला हाल हो गया सब। को तो सुरक्षा परिषद जो महासभा का पर्यवेक्षक बनाया गया है, 93 में से भी बाहर, चुपचाप सब लोग डिसाइड हो जाता है कि हाँ कितना दहेज दियाएगा। एक को छोट पासपोर्ट साइज फोटो दे दिया तो देख लो, नहीं समझ में गया, बहुत उटपटांग हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? हाँ वीटो आप लगा सकते हैं, अभी वीटो कोई नहीं सुनेगा। लड़की लोग जल्दी पढ़ाई करना ताकि वीटो पावर आ सके, अदरवाइज में तो वीटो जब घर वालों को रहेगा तो हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। घर वालों के पास तो जब रहता है तो उन लोग को ये नहीं समझ में आता है, लड़की सबका जब ब्याह करते हैं ना घर वाले, तो पता नहीं क्या है ना, लड़का कैसा नहीं देखबे नहीं करेगा, वो देखे कितना घर द्वार, मतलब लगता है कि इनके बेटी ब्याह करके बगीचे में जाएंगे, के बारे में कितना खेत है,
पिताजी क्या करते, जमीन। देखो, जिंदगी जीने के लिए पैसा नहीं, अच्छा इंसान होना जरूरी होता है। अब नहीं तो अगर पैसा ही सब कुछ होता ना, तो ये जो फिल्मी दुनिया वाले हीरो हीरोइन है ना, इनके पास पैसा, सुंदरता, घर द्वार, आलीशान बंगले, करोड़ों की गाड़ियां, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा डिवोर्स इन्हीं सब में होता है। गांव में तुम देखना, दूर क्या, अपने घर में देखो मम्मी पापा को, पड़ोस में किसी गरीब के घर में देखो, 2 टाइम खाने को नहीं है, लेकिन परिवार एक साथ रहता है। घर में पता नहीं क्यों इंसान अच्छा नहीं देखेगा, पता चला बगीचा है, खेत है, 20 बीघा खेत है, गाड़ी है, दारू पी रहा है। क्या मतलब बनता है? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहे, किराए के घर में रहे, शराब वराब न पिए भाई, इज्जत से बात तो करेगा, तकलीफ को तकलीफ समझेगा। अरे आज पैसा नहीं है, कल कमा लेगा। यहाँ पे तिरिया चरित्र पुरुषस्थ भागम दैवो न जादा को तो मनुष्यम, संस्कृत में। अब तुम पंडित जी से ट्रांसलेट कराना। तिरिया चरित्र मतलब औरत का चरित्र, और पुरुषस्य भाग्यम, पुरुष का भाग्य, दैवो न जाना मतलब देवताओं को भी नहीं पता है, को तो मनुष्यम, मनुष्य क्या जानता है। तो कब किस पुरुष का भाग बदल जाएगा नहीं पता, तो मेहनत करते रहना, आगे बढ़े। अरे ये जो संस्कृत वाला है, आप पंडित जी लोग को पता रहेगा। तुम पंडित जी हो? नहीं तो पंडित जी नहीं है, ये झूठो नहीं बोल देना। आगे बढ़ते। तो अस्थाई है, अस्थाई समझ में आ गया। भारत अस्थाई है, दुनिया का एक देश भारत है, अस्थाई नहीं है, फिर भी हम लोग विश्व गुरु कह रहे हैं। हमको समझे में नहीं आ रहा है। कईयों को उठ के कहेगा कि हम ही अकबर बादशाह हैं। हम लोग अस्थाई सदस्य नहीं है यूएनओ को, ये शर्म की बात है। जबकि यूएनओ अगर भारत को अस्थाई नहीं देगा तो किसे देगा? अस्थाई सदस्यता पाने के लिए कुछ शर्तें रखा है यूएनओ ने, कि देश में राजतंत्र या तानाशाही नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। अरे चोट्टा, तुम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अस्थाई सदस्य नहीं दिया है, और तुम कहता है ये तुम्हारा उद्देश्य है। कहता है कि वह देश आतंकवाद का समर्थक नहीं होना चाहिए। भारत ने आज तक किसी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है। हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम आतंकवाद से पीड़ित हैं। उसके बाद कहता है कि वह देश यूएनओ की मदद करना चाहिए। हम यूएनओ की मदद करते हैं सेना भेज के, हम यूएनओ की मदद करते हैं दवाइयां भेजकर। हम लोग हमेशा यूएनओ की एनडीआरएफ इत्यादि की टीम भेज के मदद करते हैं। हम हमेशा यूएनओ की मदद किए। और उसका कहना है कि यह देश यूएनओ के हर नियम का पालन करना चाहिए। अब हम लोग यहाँ अटका देता है 2 जगह। कहता है कि एक नियम था एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और एक सीटीबीटी। सीटीबीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब होता है कि हम परमाणु बम की टेक्नोलॉजी किसी को देंगे नहीं। और सीटीबीटी का होता है कि 1974 के बाद हम परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेंगे। तो भारत 1999 में किया, 98 में। तो भारत ने इन दोनों को नहीं पालन किया। इसको तो पालन किया एनपीटी, हमने किसी को अपना परमाणु बम का मॉडल नहीं बेचा है और नहीं ले, लेकिन सीटीबीटी का पालन हम नहीं किए। सीटीबीटी में कहा था कि आप परमाणु बम का परीक्षण न हवा में कर सकते हैं, न पानी में कर सकते हैं, न जमीन पे कर सकते हैं। तो न हवा में कर सकते हैं, न जमीन पे कर सकते हैं, न पानी में कर सकते हैं। तो भारत ने जमीन खोद के अंदर किया है, भारत ने जमीन खोद के अंदर किया, भूमिगत किया है। क्या किया है? भूमिगत, सबवे। अब भूमिगत इसमें अलाउ है, भूमिगत इसमें अलाउ है, बाहर अलाउ नहीं है। तो हम लोग ने तो सीटीबीटी पे भी मान लिया। इसके बाद इसका कहना है कि आपका कोई जमीन विवादित नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको अस्थाई सदस्यता मिल जाएगा और आप उस विवादित एरिया को वीटो करके रोक देंगे। हम लोग का अटक जाता है क्या चीज? जम्मू कश्मीर। क्या अटक जाता है? जम्मू कश्मीर। क्या अटक जाता है? जम्मू कश्मीर। लेकिन भारत के लिए एक फेवर हो गया। भारत ने ना जम्मू कश्मीर की स्थिति को जांच करने के लिए यूएनओ से एक संगठन बनवा लिया जिसका नाम था डिक्सन कमीशन। क्या नाम था? डिक्सन कमीशन। जैसे साइमन कमीशन था ना, वैसे डिक्सन कमीशन आया जम्मू कश्मीर की जांच करने के लिए। क्या मैटर है क्या नहीं है पूरा जांच किया। उसके बाद रिपोर्ट दे दिया कि जम्मू कश्मीर का मामला एक क्षेत्रीय मामला है, इसे भारत और पाकिस्तान को आपस में बैठ के सुलझ करना चाहिए, इसमें यूएनओ की हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। और डिक्सन आयोग किसका था? यूएनओ का था। किसका था? यूएनओ। तो भारत कहता है कि जम्मू कश्मीर विवादित कैसे है? तुम्हारा ही डिक्सन आयोग ये कह रहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं है, क्षेत्रीय मामला है, ये लोग सुलझा लेंगे, तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो? तो हर बात किसके फेवर में आ गई है? भारत के फेवर में आ गई है कि हमें क्या मिलना चाहिए? वीटो मिलना चाहिए, अस्थाई सदस्यता मिलनी चाहिए, अस्थाई सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत ये कहता है कि भैया हमको क्या चाहिए? अस्थाई सदस्यता मिलनी चाहिए। अब अस्थाई सदस्यता मिलने के लिए भारत कहता है कि नहीं, ब्राजील को भी मिलना चाहिए, साउथ अफ्रीका को भी मिलना चाहिए।
भारत को भी मिलना चाहिए और जापान को भी मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? जापान। तो हम लोग G4 बना के कहते हैं हम सब ग्रुप 4 वालों को सबको मिलना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सारा चीज तो अटक जाता है कि सपोज कीजिए कि सुरक्षा परिषद में वोटिंग हुआ कि किससे वीटो मिलेगा, किसमें? सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद में तो इसमें कितने सदस्य हैं? 10 + 5 = 15। इनके रूठने ना रूठने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान के चलिए 10 के 10 राजी हो गए, लेकिन हाई जन के पास पहले से वीटो है, अगर ई बैला किसी पे वीटो मार दिया तो सारे के सारे लोगों के सहमत होने के बावजूद हम लोग जा पाएंगे? हाँ, नहीं जा पाएंगे। तो हम लोग को अभी यूएनओ में सबसे बड़ा डर इस बात का है कि हम अपना प्रस्ताव लेके जाएं और कहीं वीटो मार के बाहर ना कर दे, प्रस्ताव रोक देगा। अब समझिए, ब्राजील के मामले में ठीक है, ब्राजील को मिल जाए क्योंकि इस महाद्वीप में किसी के पास नहीं है। अफ्रीका को मिल जाए, दक्षिण अफ्रीका को कि इस महाद्वीप में किसी को नहीं है, तो इन लोग को भी मिलना चाहिए। भारत को मिलना चाहिए क्योंकि हमारा अपना लॉजिक है। जापान को चाइना वीटो कर देगा, जापान को चाइना वीटो कर देगा, रूस भी वीटो कर देगा, क्योंकि दोनों में भयंकर दुश्मनी है। क्योंकि पूरी जापान में अमेरिका की फौज खड़ी है। परमाणु बम मारा था ना अमेरिका इसके ऊपर, तो जापान टूट गया था। वहां के लोग एकदम घबरा गए थे कि कौन मर जाएगा पता ही नहीं चले। जापान ने सरेंडर कर दिया, कहा कि अगर कोई देश मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा तो हम अपनी सेना ही खत्म कर देंगे। तो जापान ने अपनी सेना ही खत्म कर दिया, अमेरिका की सेना उसका सुरक्षा करती है। आज भी जापान की सड़कों पे यूएस आर्मी घूमती है और अमेरिका उसका पैसा लेता है। उस हिसाब से तो सोचा पूरी दुनिया का हम लोग सुरक्षा कर लें। मार वैकेंसी निकाल सेना की अग्निवीर भेज दे, पूरा दुनिया सुरक्षा कर। तो जापान को रोकेगा वीटो करके कौन? चाइना और रूस। चाइना और आगे बढ़े। अभी देखो यूरोप में 3 को वीटो है, फ्रांस के पास, ब्रिटेन के पास, रूस के पास। हाई महाद्वीप कौन सी है सब वो? तो हम लोग का सबसे बड़ा बाधा कौन बनेगा? हम लोग की सबसे बड़ी बाधा कौन बनेगा? चाइना का कहना है पाकिस्तान भी अस्थायी सदस्य बने। तो कोई बात नहीं, बना दो, इसको तो रूस वीटो कर देगा। बना दो, हम लोग तो कहेंगे हाँ बना दो, इसको वीटो कौन कर देगा? रूस कर देगा इसको वीटो, नहीं तो अमेरिका खुद ही वीटो कर देगा। कहेगा नहीं आतंकवादी वगैरह सब ये चला है यूएनओ में, वो अस्थायी रूप से तो दिक्कतें हो जाएगा। तो हम लोग को इससे मतलब नहीं है। लेकिन चाइना हम लोग को कभी वीटो करने नहीं देगा, क्योंकि चाइना के पॉलिटिशियन हमारे पॉलिटिशियन की तरह डरपोक नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो स्पष्ट जाके वहां क्या करेंगे? वीटो करेंगे। उन्हें पता है कि आज वीटो नहीं किए तो अगर ये अस्थायी बन गया तो हमेशा के लिए क्या बन जाएगा? पावरफुल हो जाएगा। तो हमारे वीटो में सबसे बड़ी बाधा कौन है? चाइना। अमेरिका रेडी है? रेडी है। ब्रिटेन रेडी है। फ्रांस रेडी, रूस तो 100% रेडी है। केवल बाधा कौन बनेगा? चाइना। अब चाइना को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। समझ में आ गया? और जिस हिसाब से हमारे यहाँ डरपोक पॉलिटिशियन है, ये चाइना तो छोड़ो ना, इनको श्रीलंका आंख दिखा के चल गया। श्रीलंका आंख दिखा दिया, मालदीव आंख दिखा दिया, नेपाल आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश हमारे नाक के नीचे से तख्ता पलट करके शेख हसीना को बाहर कर दिया। ये चाइना को डरा पाएंगे? हाँ, अरे 20 कन्याओं ने इनका मीडिया ने साथ दे दिया तो ये अपने आप को क्या समझ रहे हैं लोग? तो ये एकदम उटपटांग है। चाइना को कंट्रोल का सबसे बैल तो ये था ब्रिटेनवा। ब्रिटेनवा क्या कह रहा है? यही ब्रिटेनवा कह रहा है कि भारत को अस्थायी सदस्यता बनाने के हम पक्षधर हैं, लेकिन वीटो पावर देने की जरूरत नहीं है। तो वही हो गया, ब्याह हो जाएगा विदाई ना हो। तो बताओ भाई, हम अस्थायी सदस्य बन के क्या करेंगे? हमको क्या वीटो पावर ही नहीं मिलेगा। तो एक से एक है समझा। तो हम लोग का कहना है ठीक है तो अस्थाई बना दे, उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर देंगे। देयर इज ए डिस्क्रिमिनेशन इन यूएनओ स्ट्रक्चर, कि यूएनओ के स्ट्रक्चर में भेदभाव है, हम भी अस्थाई है वो भी अस्थाई, उसके पास वीटो है हमारे पास वीटो नहीं। तो बाद में ब्रिटेन मान गया कि ना विदाई भी होगा, विदाई भी होगा। नहीं समझे? अरे अस्थाई तो बनने दो ना, अस्थाई बनल रहेगा, वहीं हम लोग बैठल रहेंगे यूएनओ में ही। रात में आगे कोई बंद करना, बंद हो रहा है, गेट बंद हो गया, जा यही रहेंगे हम। आगे बढ़िए। यूएनओ समझ में आ गया? हम लोग की सबसे बड़ी बाधा कौन है? चाइना को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। चाइना कंट्रोल कैसे होगा? हम लोग हिंद महासागर को डिस्टर्ब कर दें, इंडियन ओशियन पे कहें कि पूरा मेरा है, पूरा मेरा है। अब इससे आएगा चाइना का ये दक्षिणी चीन सागर, चाइना कहता है कि ये मेरा है। तो लोग हमसे कहेंगे काहे पगला गए भाई? तो कहा जाएगा जब दक्षिणी चीन सागर चाइना का है और तुम लोग कुछ बोलिए नहीं रहा है तो ये हमारा हो जाएगा, हमको ही मत बोलो। तो यहाँ पर पूरा पेट्रोल भरा है, यहाँ नहीं है।
तो चाइना कहेगा काहे तांडव कर रहा है, तो चाइना से कहोगे ठीक है, यूएनओ में जब मैटर जाएगा ना तो शांति से रहियो, तुम बीटो उठो नहीं करना। दूसरा एक और चीज है, इंडिया एमटीसीआर का सदस्य है। एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। जो एमटीसीआर का सदस्य होता है वही देश 300 किलोमीटर मारक क्षमता से ज्यादा दूरी वाला मिसाइल खरीद सकता है और बेच सकता है। अगर आप एमटीसीआर के सदस्य नहीं हैं तो आप 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइल दूसरे को बेच नहीं सकते हैं और ना ही दूसरे से खरीद सकते हैं। इसलिए चाइना एमटीसीआर का सदस्य नहीं है, चाइना एमटीसीआर का सदस्य नहीं है। यही कारण था कि जब रूस से S-400 मिसाइल खरीदना था तो यह मिसाइल 400 किलोमीटर दूर दुश्मन के किसी भी मिसाइल और जहाज को मार के गिरा सकता है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, एयर डिफेंस के लिए। अब भारत ने भी यह मिसाइल खरीदा तो भारत को तो मिल गया S-400, लेकिन रूस ने चाइना को इसी दाम में S-300 दिया है। कहा कि तुम एमटीसीआर का सदस्य नहीं है, तुमको 300 किलोमीटर ज्यादा मारक क्षमता के मिसाइलें नहीं देंगे। तो उसकी अगर हम उसकी जहाज अगर उड़ रही है चाइना की, तो हम यहीं बैठे बैठे 400 किलोमीटर अंदर जाके उसकी मिसाइल को मार सकते हैं। और वो कितना आ सकता है? 300 किलोमीटर। तो हम लोग एक काम करते हैं, 300 किलोमीटर पीछे घसक जाते हैं और तब कह के मार के दिखाओ, दिखाओ मार के, हम लोग मार देंगे उसको। वो पीछे घस के तो थोड़ा सा हम लोग भी घसक जाएंगे। हमको उससे केवल 300 का डिस्टेंस बनाना है, लेकिन उसको हमसे 400 का, तो दौड़ाते रहेंगे हम लोग। आ जाओ, समझ में आ गया। इसके अलावा बेच भी नहीं सकता है चाइना। चाइना चाहता है पाकिस्तान को खतरनाक हथियार बेचे, लेकिन एमटीसीआर का सदस्य नहीं है, इसलिए बेच ही नहीं पाता है। और हम लोग एमटीसीआर के सदस्य हैं। हम लोग यह मिसाइल फिलीपीन को दे रहे हैं, वियतनाम को दे रहे हैं, जापान को देंगे, साउथ कोरिया को देंगे ब्रह्मोस मिसाइल। अब ब्रह्मोस मिसाइल सबसे खतरनाक मिसाइल है, ले चाइना को पूरा इधर से उधर दे देंगे। अब चाइना क्या कहेगा? चाइना भी बनना चाहता है कि नहीं एमटीसीआर का सदस्य? आप बताइए, बनना चाहेगा कि नहीं एमटीसीआर का सदस्य? अब एमटीसीआर में चाइना सदस्य नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, इसका भारत सदस्य है। और भारत के पास यहां पर वीटो है, भारत के पास यहां पर वीटो है। चाइना आता है इसका सदस्य बनने के लिए, हम लोग वीटो मार देते हैं, ना ना तुम ठीक नहीं है, तुम ठीक नहीं है। लेकिन चाइना बहुत होशियार है, कहा कि एमटीसीआर का सदस्य नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत को अस्थायी नहीं होने देंगे, भारत को अस्थायी होने नहीं देंगे। तो बहुत हो गया ये डिफेंसिव। अब भारत को ऑफेंसिव होना पड़ेगा। 2-4 को यूएनओ की मीटिंग में जेबे न करे, यूएनओ की मीटिंग में जेबे न, और यूएनओ की दुखती नस को पकड़ ले, 5 बार जाके उत्तरी कोरिया में मीटिंग कर ले, समझा गया? लाल किला पे एक बार किंग जोंग को बुला दे। मतलब सीधी सी बात, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, मटका फोड़ देंगे हम। उंगली तिरछा करके 100 ग्राम निकाल लोगे, फोड़ दो मटका, भरो जुरी पियो घी, सीधा से नहीं निकलेगा तो तिरछा से निकले। 100 ग्राम घी में निकाल के हम क्या करेंगे? सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो मटका उल्टा करो, समझा गया? मटका उंगली को नहीं, मटका उल्टा करो। दुखता 2-4 को नस रख दीजिएगा ना, समझा गया कि नहीं? पागल हो जाएगा। फिलिस्तीन पे समझौता के लिए बुला लो, फिलिस्तीन को समझौता के लिए बुला लो, और कह दो कि यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड पे भी रूस का अधिकार है, यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड पे भी रूस का अधिकार। पागल हो जाएंगे सब। हाँ, भारत एक बड़ा हिस्सा है, इसकी बात जब रखा जाएगा तो दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा, और उधर से रूस बोलते ही जाएगा देयर इज नो यूज ऑफ यूएनओ। रूस यूएनओ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूएनओ का सताया ये भी है, कोई मतलब नहीं बनता जब आपने भारत को रखा है। तो 3-4 को स्टेप लेना पड़ेगा तब जाके वो होगा। नहीं समझ आ रहा है? और समझौता कर ले भारत। जैसे ताइवान जो है ना, ताइवान ये जगह, ताइवान चाइना कहता है कि मेरा है, चाइना कहता है मेरा है। रूस से कहते कि भैया ठीक है, तुम हमको वीटो में विरोध मत करना, हम भी इसमें विरोध नहीं करेंगे, तुमको कब्जा करना है तो कर लो। वैसे भी कब्जा लेगा इसको, वैसे भी कब्जा लेगा। हम लोग कौन सी अपन पीओ को तो छोड़ा ये नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे की पंचायती करने जाएंगे। घर में आग लगल रहेंगे फायर ब्रिगेड के इंचार्ज। आगे बढ़े। तो यूएनओ समझ में आ रहा है?